जोर से, बहुत आला, बहुत शाबाश। बस बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे यार। तुम लोग भी ना, बस यार हो गया ना, हो गया हो गया हो गया, खुदा की कसम हो गया भाई, बस हो गया हो गया। वेरी नाइस। आप लोग भी ना, हाजिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसको बेहतर कर सकते हैं तो तालियां बजाइए। वाह, हाजिर आजाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान में हिप हॉप म्यूजिक को बिल्कुल बदल के रख दिया है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के रैप म्यूजिक के पायनियर्स में से आते हैं, बल्कि पाकिस्तान के म्यूजिक को ओवरऑल बहुत आगे लेकर गए। पाकिस्तान की म्यूजिक पर राज करने के बाद अब फिल्म की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं कराची की कहानी। तो आज सेट पर होगी हबड़ दबड़। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर यंग स्टारर्स। अमाना बोले तेरे भी दीवाने, हम गुलशन में खड़े होने गुलिस्तान तो आने दे, शायद फिर एक और मुलाकात इसी बहाने से। शायराना बातें मेरी शायराना, फायदा ना मैं देखूं अपना फायदा ना, मैंने जाती रहेगा ना बेबी पर मैं जाएगा ना, बायगॉन्स तो बायगॉन्स, आज छोड़ूंगा कोई कायदा। I like the way she moves, तू ही जैसे ग्रूव तुझे दिया सारा, मेलोडीज हम भूल जाते, करना तुम रिवाइंड जरा, बेबी मुझे लाइन दे रही मैं ही कह रहा, और जाम टूटेंगे शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें भी जाती हैं दिल को दिल बनाने में, मैं तेरे पास जब कोई और नहीं, so we can do it all night, scars on my neck and I don't mind, I don't mind, I don't mind. It's all about the patience that I'm putting them all in, all in, all in. मैं तेरे पास जब कोई और नहीं। Thank you so much guys. Thank you. मेरा भाई चलो चलो, क्या बात है, कौन चला कौन चला, बैठो भाई, तला तला। आज भाई बहुत स्पेशल ओकेजन है। आज पहली बार मैं दोनों तला को नॉन स्मोकिंग एरिया में देख रहा हूं। भाई आज बड़े अरसे बाद स्टूडियोज में बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है, जो सबका सब ऑडियंस में बैठा है, अपनी तालियां नहीं नहीं यार, जस्ट किडिंग भाई। स्टेज के ऊपर होता है, मुझे पता है यहाँ पे स्टेज के ऊपर भी टैलेंट मौजूद है यार, जो कि मैं हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग सबके दिलों में सवाल है तला, मुझे ये कहानी शायद पता है, बहुत अरसे पहले मैंने तुम लोगों से सुनी थी। इन दोनों तलाओं का मिलाप कैसे हुआ? हमारा मिलाप ऐसे हुआ कि हम एक स्कूल में थे, एक ही स्कूल में थे, कराची सदर में। जी हाँ। तो ये भाई हैं ओ लेवल के और हम हैं मैट्रिक वाले। ऐसा कैसे हो सकता है कि ओ लेवल वाले मैट्रिक वालों से दोस्ती कर लें? हाँ, पता नहीं इन्होंने किया है, इसमें कुछ है, ये इनका बड़ापन है, इन्होंने बड़ापन है। बट दैट्स हाउ वी मेट। हम एक टैलेंट शो था। अरे वाह। तो मुझे भी रैप का शौक था, इन्हें भी था, और आज हम दो ही थे शायद जिन्हें ये शौक था। तो इनको पता लगा कि यार ये एक लड़का है और ये भी रैप करना चाह रहा है टैलेंट शो में, मैं भी करना चाह रहा हूँ, तो मिलके कर लेते हैं। अच्छा, इतना एटीट्यूड नहीं था कि यार मैं इंग्लिश में करूंगा? अभी भी नहीं। वो तो हम तो ढूंढ रहे थे उस वक्त। ढूंढ रहे थे, मिल जाए, पार्टनर मिल जाए। अच्छा, मिलाप ये हो गया। लेकिन एक चीज जो मैं अब देखता हूँ, तुम लोग पहला जो गेम टू फेम आपकी थी बर्गर कराची, जहां से मैंने आपको जानना शुरू किया, पहला सॉन्ग गालबन वही था जो साथ रिलीज हुआ। वो पहला गाना नहीं था, लेकिन वो पहला ऐसा गाना था जिसके थ्रू हमें लोगों ने जानना शुरू किया। अच्छा, फिर बर्गर कराची आया, फिर मेला, फिर चौड़ा, कराची लिंगो, ये सब गाने तकरीबन एक ही जगह को, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के थे, एक ही। तो सिर्फ कराची के बारे में ही सोचना, कराची के बारे में ही बताना, कराची के बारे में ही जिक्र करना, ऐसा ही क्यों? नहीं, लाहौर का भी जिक्र किया हमने। हाँ, हमने किया एक दो उन गानों में। आपने लाहौर का जिक्र, लेकिन हमारा झुकाव हमेशा कराची की तरफ रहा। आप कराची में झुके रहे। आपको पता है कराची में झुकना ही पड़ता है। झुकना पड़ता है, मतलब लोग झुका के चले जाए। बहुत अच्छी बात। तो ये जाहिर बात है कराची का प्यार ऐसे ही। लेकिन एक बात जो तुम दोनों को मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे बड़े सिंगर्स जो बड़े होते हैं, उस्ताद यहाँ पे कहा जाता है, जब उनसे रैप का जिक्र किया जाता है तला, तो वो रैप के बारे में ना इतना अच्छा ओपिनियन नहीं रखते। हाउएवर कि तुमने रैप की एक आइडेंटिटी ऐसी बना ली है कि भाई अब तो पूरी जनरेशन एक रैपर्स की निकल पड़ी है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम जब बड़े बड़े उस्ताद और सो कॉल्ड सिंगर्स जो हैं वो कहते हैं रैप इज नॉट अ जॉनरा? मैं तो ताबिश भाई असल में ना म्यूजिक को ऐसे देखता हूँ कि वो उसकी खूबसूरती ये है कि वो किसी को पसंद आएगा और किसी को नहीं आएगा। सही बात है। तो आई थिंक मैं उसको इस तरह से लेके चलता हूँ। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, बट देयर आर सो मेनी जॉनरास जो मैं नहीं सुनता,
मुझे नहीं अच्छे लगते। सही बात है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो म्यूजिक नहीं है। ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू रैप, जब बैक इन अर्ली 80s जब रैप इंट्रोड्यूस हो रहा था बाहर अपना वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, तब भी लोगों ने कहा था कि दिस इज नॉट अ गुड फॉर्म और इट हैज नो लॉन्जेविटी, उनका ये कहना था। सही बात। और आज के दौर में आप देख लें कि इट हैपेंस टू बी द बिगेस्ट जॉनरा अराउंड द वर्ल्ड। कराची में भी पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े रैपर्स हैं भाई, हमें तो लेकिन जाहिर बात है, जिसको इसको कहते हैं ना, जैसे इसको कमर्शियल करना है या जिस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें सरफहरिस्त आपका नाम है, फारिस शफी ऑफ कोर्स। यस सर। तुम भाईजान तला यूनुस, सुना सियासत का शौक था, बचपन से खा के भाग रहे हो। वो तो होटलों से खा के भागे हम। खा के भाग जाते थे। सारी रिपोर्टें वो क्या करें अब, उस टाइम पे एक होता था, एक किक मिलती थी हमें ना। हम लोग ठीक है, वो भी तो मतलब रिक्शा लिया कहीं खड़ा किया, आ रहे हैं और भाग गए। पैसा दिखाते थे उसको। अच्छा, दिखाते थे है खुला करा के आ रहे और भाग जाते थे। IMF। वेरी नाइस यार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ बड़े अमीर आदमी होने के बाद ये रियलाइज हुआ यार उस जगह जाके पैसे दूं, उनको खुश कर दूं? नहीं, ये भी रियलाइजेशन कोई नेक ख्वाहिशात नहीं आई? उस जगह ही नहीं गए। याद भी नहीं है ना कौन थे। जगह भी नहीं याद वैसे बाकी। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम दोनों को परफॉर्म करते देखा है लाइव भी, वीडियोस भी कुछ निकलती हैं अक्सर, मैंने कॉन्सर्ट की देखी है। तला यूनुस की कभी मैंने अग्रेसिव वीडियोस नहीं देखी, किसी को डांट रहा हो, डपट रहा हो, देखी नहीं है, हो सकता है हो, मगर तला की बहुत देखी है कि वो हमें डांटता है ना। हमें डांटता रहता है। लेकिन ये मैंने देखा है तला, तुम काफी अग्रेसिव हो जाते हो। इज दिस लाइक अ रैपर एटीट्यूड ऑन स्टेज, या तुम अग्रेसिव हो? मैं वैसे कोई इतना खास अग्रेसिव नहीं हूँ, बट वहाँ पर असल में ताज भाई कभी कभी ना चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो इट्स ऑल्सो हिट ऑफ द मोमेंट। मतलब द वे आई सी इट, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन पता है 1000 बंदा नीचे खड़ा होता है ना, वो आपके लिए खड़ा होता है, एवरीबडी सिंगिंग योर सॉन्ग्स, ये वो, तो कभी कभी मेंटली भी यू आर इन दैट जोन के भाई हमसे कोई ना भिड़े। बट द थिंग इज कि आई डोंट से कि वो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन देखिए यूजुअली जो है ना इंटरनेट पे आता ये है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सही बात है, जो हुआ है वो नहीं, जो हुआ है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ वो नहीं आता। इनफैक्ट एक कॉन्सर्ट में जो आप छोड़ के चले गए थे, उसमें किसी बंदे के ऊपर कुछ गिरा था, लोग उसी के ऊपर चढ़ गए थे। जी जी, अभी रिसेंटली भी जो हम लाहौर में कर रहे थे उसमें मैं इसीलिए छोड़ के गया क्योंकि मैंने उनको समझाया यू नो स्टॉप पुशिंग देम, क्योंकि बैरिकेड गिरा, उसके ऊपर एक बंदा गिरा और उसके ऊपर लोग आ रहे थे। तो जस्ट क्या 5 मिनट लगते हैं, आपकी सांस बंद हो जाती है। तो कॉन्सर्ट का कॉन्सर्ट हो जाएगा, लेकिन किसी की जो है ना वो नमाज, उधर भी नाम हम पे ही आएगा, नमाज पढ़नी पड़ जाएगी। सही बात है, और आप पे आएगा, उधर भी बात हम पे आएगा। हमेशा इस वजह से हुआ है, वरना मेरा मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे अगर मैंने कभी रिएक्ट किया भी है एग्रेसिवली, तो मैंने सिर्फ अपने जो नीचे लोग खड़े ना उनकी सेफ्टी के लिए किया है, वरना मैं इस तरह का हूँ नहीं ब्रो, मैं बहुत चिल आदमी हूँ। बहुत अच्छी बात। ऐसे ही। अच्छा, अभी आया किसी बंदे का वो जो तुम्हारा कमेंट आया था, मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ क्या इधर, हाँ, और कुछ कहा भी उसके, बेन स्टोक्स, मेरे ख्याल में बेन स्टोक्स का भी नाम लिया फेवरेट क्रिकेटर का, तो वो क्या था? अच्छा वो ये हुआ था कि यार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, सो काफ़ी लोग हैं, देयर इज दिस VIP सेक्शन ना। अब VIP सेक्शन में इतनी हड़ाहुड़ी नहीं होती जितनी पीछे होती है, कम लोग होते हैं, तो सब आराम से खड़े हैं, वीडियो शीडियो बन रही है। अब मैं तो स्टेज पे हूँ, बर्ड आई व्यू से सब देख रहा हूँ, और मुझे एक बंदा ने ऐसे भागता हुआ दिख रहा है, भाग रहा है, वो भाग रहा है और अलग ही दिख रहा है भागता हुआ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो रन ले रहा है स्टेज पे आने के लिए। वो अच्छा रनअप ले रहा था, उसने पूरा रनअप लिया है, मेरे मुंह से इसलिए निकला कि आप मेरे साथ क्रिकेट खेलने आया है, बॉल डालेगा, क्या करेगा। सही है, एंड ही डिड इट 2 टाइम्स। तो मैंने जो रिएक्ट किया था दैट वाज द सेकंड टाइम, और वो मतलब वो पहले आए, उनको हटाया, नीचे उतारा, वो जब दूसरी दफा आए तो उनको थोड़ा जोर से उतारा सिक्योरिटी ने, वहां फिर वो नीचे जब लड़ने लग गए तो फिर आपको कहना पड़ा, निकल गया मेरे मुंह से। फेवरेट क्रिकेटर भी बताना। हाँ वो भी गलत, तुम्हारी कोई वीडियो लीक नहीं हुई इस तरह की, मगर ये बताओ कभी आपने भी कुछ इस तरह कुछ डांटा है? मैंने उस तरह नहीं डांटा, मतलब माइक पे नहीं डांटूंगा मैं। फिर आपने कहाँ पे डांटेंगे? मैं मतलब उसको, अगर जैसे कोई क्राउड है, मैं मोस्टली जो है ना ऑर्गेनाइजर्स को बोलता हूँ, या तो आउटसोर्स करते हो, हाँ आउटसोर्स, तू डांट, या बाउंसर को बोलता हूँ कि तू करिएगा, तेरा काम है, मैं नहीं करूँगा। वेरी गुड। बहुत देर से आए हुए, बहुत दूर से आए हुए, आपसे बात करना चाहते हैं। इनके पास सवालात हैं, इनके पास चलते हैं और आपके लिए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? उमर रमजान। क्या करते हैं उमर? CA की स्टडी कर रहा हूँ। CA की स्टडी? CA एक ऐसी डिग्री है कि सिर्फ स्टडी ही होती है। अच्छा, पूरा नहीं होता, होती ही रहती है, होती रहती। CA भाई सवाल करें। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा, आप पर ये इल्ज़ाम है आप अपने गानों में इंजूरियस थिंग्स को जो है प्रमोट करते हैं, तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इन्हें इनके डिस्करेज करने का, आपका क्या प्लान है इनके? अच्छा, अब मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो मैं करता हूँ, और मेरा जो मैं करता हूँ वो आपको करना ज़रूरी नहीं है। हो भी नहीं पाएगा, हो भी नहीं पाएगा। बट मैं कोई प्रमोट नहीं करते बॉस, इट इज़ व्हाट इट इज़। जो है हमारा रैप जो हम करते हैं, जो हमारा जॉनरा है ना, उसकी
एसेंस यही है कि जैसे हैं वैसे ही आना है। तो बस ये है, प्रमोट नहीं करता हूँ। हमेशा मैंने सुने गाने, हमेशा खुद ही इस्तेमाल करके खत्म कर रहे हो। ये नहीं कि पास कर दी भाई तुम ही ले ले, ऐसा नहीं किया। मैंने देखा है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने ओवरऑल देखा है कि दुनिया भर के जो रैपर्स होते हैं उनके यही मसाइल होते हैं, ये और वो। आई थिंक एक कल्चरल वो बन गया है उसका। ओवरऑल रैप में कभी कोई रोमांटिक बात नहीं हो रही होती? नहीं होती है, होती है, होती है, बहुत होती है। मतलब मैं तो बहुत करता हूँ माइक से। माइक से। लेकिन रैपर नाराज क्यों है, या नाराज होते हैं तो रैपर बनते हैं? हाँ आई थिंक कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेना तो वो आर्टिस्ट बन ही जाता है। सही बात। थोड़ी सी अगर रगड़ा खा ले लाइफ में, मैंने बहुत खाया है। ये तो चला, तुमने भी रगड़ा खाया? बहुत रगड़ा खाया है, हम तो अभी भी खा रहे हैं। अब तो अब झूठ, हम कराची से भाई, हमने रगड़ा ही हम अभी भी खाते हैं। हमारा तो रोज शौक से खाते हैं यार, थोड़ा रगड़ा दे। वेरी गुड, बैठ जाए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अतहर अजीज। क्या मसला है? मेरा तलब भाई से सवाल है कि अच्छा खासा म्यूजिक में सब अच्छा चल रहा है, तो आपको क्या सोचा कि आप एक्टिंग की तरफ आ गए? लड़के ने एक्शन गाता कर। लेकिन बताता चलूं, अभी जिन लोगों को नहीं अंदाजा हुआ, तला सिर्फ एक ही तला। कौन तला? ये वाला तला। ये वाला तला। ये वाले एक फिल्म में आने वाले हैं और फिल्म का नाम भी कट्टर कराची है। कट्टर कराची 786। उससे बात करेंगे। 786 नहीं है, 786 नहीं, कट्टर कराची। इससे बात करेंगे। उसके डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। मगर एक्टिंग का शौक क्यों? असल में ये भाई जो है ना, ये एनसीए से पढ़े हैं, फिल्म एंड टीवी ग्रेजुएट है। अरे अरे अरे, अंदाजा नहीं होने देता ये लड़का। नहीं बता, छुपे रुस्तम है। अरे वाह वाह वाह। तो ये बना रहे थे अपनी थीसिस, उसमें मैंने पहली दफा एक्ट किया था, वो भी इन्होंने कराया था मुझे। ओह वाह। तो इन्होंने वो टैलेंट जो है मेरा ढूंढ के निकाला था, और बस अच्छी चीज है यार, मजा आ रहा है करने में, इसलिए कर रहा हूँ भाई। वही करता है इसमें मजा आता है। तला, क्योंकि तुम एनसीए से पढ़े हुए हो, तुमने इसको इस तरह से काम लिया हुआ है, ये बताओ एक्टिंग नेचुरली आती है नहीं, या ये थोड़ी और कर जाती है? नेचुरली आती है। तब इसको जब मैं लाया था तभी इसको जो है ना वो यही था, इसको डरना कि मतलब मैंने कभी किया नहीं है। और जब इसको को एक्टर्स इसको मिले, वो प्रॉपर एक्टर्स थे, तो इसका तरह अंदर से वो था कि यार मैं कैसे करूँगा ये। अगर इसको मैंने सिर्फ यही बोला था कि नेचुरल रहना है, क्योंकि वो अंदर से एक नहीं होता, आपको दिख जाता है कि कुछ वो वैसी जो है ना, बस कैमरा स्टार्ट होती है उनका। और काफी वीडियोस में काम कर चुका है, तो कैमरे का तो पता होगा कैसे। डायरेक्टर साहब कैमरा एक्टिंग भी सारी मुझझसे ही कराते हैं ना। अगर आप वीडियोस देख लें, तला भाई आते हैं अपना गाते हैं, और हाँ तला भाई तो बस यूं किया, थोड़ा सा एटीट्यूड दिया और फिर चले गए कमरे में। वेरी नाइस। तो मुझे सारी एक्टिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे वो हो गई है। तो इस फिल्म में भी ज्यादातर एक्टिंग आपको करनी पड़ रही है? जी जी, जाहिर बात है, जब इमरान अशरफ होंगे एक्टिंग तो आपको मजाक कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद आकाश। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं फार्म डी कर रहा हूँ। फार्म डी कर रहे हैं आप? जी। कोई सवाल है भाई? जी, तलहा भाई से सवाल है, तलहा अंजुम। इनसे क्वेश्चन ये है कि नेजी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और यकीनी नेजी भी आपको आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। नेजी के बाद कौन है जिसे आप बताएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहें? कौन तलहा? कौन नेजी? एग्जैक्टली माई पॉइंट यार। वैसे उसको वो मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मेरे गाने के बाद वो मुझे जानना शुरू हुए, मुझे पहले से जानते थे। उनके पड़ोसी भी मुझे जानते होंगे, कोई भी अगर रैप करता है तो वो मुझे जानता ही होगा। ऑफ कोर्स। बाकी मेरी ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती कि मैंने लोगों को ये बोलना है वो बोलना है। आपने गाने में कहा था ना, अपने उस रैप में लिस्ट थी, तो एक लिस्ट हुआ उसमें साइन। हाँ, लेकिन वो तो वो है ना जो मतलब गुजर गए ना। मेरी फ्यूचर की कोई लिस्ट नहीं है। अगर आप मेरे बारे में कुछ ऐसा कहेंगे जो मुझे नहीं पसंद आएगा, तो मेरा इतना तो है कि मैं उस पर रिएक्ट कर सकता हूँ, इतना हक तो है मुझे। तो बस वो मेरा रिएक्शन है वो। अच्छा, अपना रैपर ब्रादरान ये बताइए, ये रैपर जो होते हैं, जैसे मैंने कभी गजल गायक को ऐसा डिस करते नहीं देखा। मेहदी हसन डिस कर रहे हैं इनको, यू नो, तो ये जगजीत सिंह को डिस कर दिया उन्होंने, यूं नहीं। लेकिन आप लोग ये रैपर्स आपस में डिस करते हैं एक दूसरे को, ये कल्चर इंटरनेशनल है, दुनिया भर में होता है। क्या नेचुरली नहीं बनती रैपर्स की आपस में, या ये डिस करना एक क्या कहते हैं? ये एक्चुअली ना ये चीज निकली है फ्री स्टाइल बैटल से। जी हाँ। क्योंकि जो फ्री स्टाइल बैटलिंग होती है ना, मैं तो फ्री स्टाइल रैप नहीं करता हूँ, आई नो रैपर्स जो करते हैं। फ्री स्टाइल बैटल में होता ये है कि आपने या तो अपनी बड़ाई बतानी है उसमें, या उसकी छोटाई, या दूसरे को आपने छोटा करना है। तो ये जो डिसिंग निकली है, डिस सॉन्ग्स बनाना, और ये जो सब निकला है, ये वहां से निकला है। ठीक है। हाँ, इट्स अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रैप कल्चर। आप दोनों भी एक दूसरे को डिस कर चुके हैं डार्क एजेस में। जब फड्डे चल रहे थे, छोटे छोटे थे। फड्डा क्यों हुआ? खैर हो गई। फड्डा सॉल्व किसने कराया?
पढ़ा हमने खुद ही सॉल्व कर लिया, खुद ही एक दिन, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि जब हम साथ हैं ना तो वो एनर्जी एक अलग ही एक्स्ट्रा है, हाँ। वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा दोनों इस कदर साथ हो चुके हो कि शादियां भी नहीं की और ये बात कहीं मतलब अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो ये बात भी अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम यंगस्टर्स हैं। हाँ अभी तो मैं यंगस्टर, वेरी नाइस। मार्केट में सवाल घूम रहा है कि क्यों कभी सोचा नहीं इस बारे में, शादी अब सारी बात वहाँ के मतलब करनी है या कोई टाइम आ गया इस तरह का, कोई घर से भी कोई खास इतना कोई प्रेशर नहीं है अभी, अभी उम्र भी नहीं है। मतलब आई थिंक अभी बहुत सारी चीजें लाइफ में जो करनी है, उम्र तो है, उम्र है, ख्वाहिश भी है, हो नहीं पा रही, नियत नहीं है यार। कबूल है तो कम से कम आप ऐसे ही बोल देना, रैप में नहीं बोल देना कि तेरी भूल है मुझे तो कबूल है, इस तरह नहीं करना। बोलने यार क्या हो रहा है, मुझे तो कबूल है पर ये तेरी भूल है। भाई ये दोनों कब से साथ हैं और किस तरीके से साथ हैं, अंदर दिखाओ कुछ है इनके पास। ये ओ तेरी, इसका ऑडियो भी चलाएंगे, ऑडियो भी ऑडियो चलाने जैसा नहीं है, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी। कराची, वाह यार, ये इन दोनों प्यारे बच्चों में फड्डा हुआ कैसे, मतलब किस बात पे, कौन थी वो? असल में हमारा भी नहीं था, हमारे पड्डा तो नहीं था, मतलब हमारे ये था कि छोटे बहुत थे, वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस, इमेच्योर भी होंगे, हम 14-15 साल के होंगे, कोई आपको समझाए तो बस आप वही समझ जाते थे जो एग्जैक्टली उसमें हो गया। हाँ, तो लेटर ऑन व्हेन यू रियलाइज कि नहीं यार वी हैव सो मच बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, तो फिर वो खुद ही गॉट बैक टुगेदर। हाँ भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुहैब अकरम। क्या करते हैं आप ज़ुहैब? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, खबर करें। सीए का स्टूडेंट। अरे मैं समझ गया भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है। क्या चाहते हैं दुनिया से? फिलहाल तो कुछ नहीं चाहते हैं, कोई ख्वाहिश ही नहीं बची, बस ये सीए ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं समझ सकता हूँ दोस्त, सवाल है कोई? जी मेरा तलहा भाई से सवाल है कि आपका एक सॉन्ग आया था कि बर्गरे कराची, और वो माशाल्लाह काफ़ी मशहूर भी हुआ, तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आपका रियलिटी बेस्ड सॉन्ग है, लेकिन हमारे यहाँ तो लाहौर और इस्लामाबाद के बर्गर बच्चे ज़्यादा मशहूर हैं, तो उनके बारे में एक सॉन्ग बनाने का आपका क्या ख्याल है? लाहौर और यहाँ पर भी होते हैं बर्गर्स। हाँ बिल्कुल, हर जगह ये तो हर जगह पाई जाती है। और इस्लामाबाद तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बर्गर्स, कैपिटल है, वहाँ के लिए कभी नहीं कुछ बनाया यार। असल में हमारा जो गाना है ना वो कवर उनको भी करता है, बिकॉज मोर और लेस कल्चर तो वही है। बर्गर तो एक ही कौम है, नाम उसका बर्गर कराची था वरना, लेकिन वैसे तो कवर सबको करता था। आई एम श्योर कि इस्लामाबाद में भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिसने उससे रेजोनेट किया होगा। ब्रदर आप एक बात बताओ, आपकी नजर में बर्गर कौन है? मेरी नज़र में क्राइटेरिया हर किसी का मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरी नज़र में ये जो शहरी होते हैं, ज़्यादा जो घर पे ही रहते हैं और ज़्यादा आउटडोर नहीं जाते, वो होते हैं। बहुत आला भाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन। यानी कि घर में नाजुक मिजाज होते हैं ज़्यादा। घर में कोई बुजुर्ग है जो बाहर नहीं जा सकता, बहुत बड़ा बर्गर है, किसी की टांग में चोट है, वो घर पड़ा हुआ है, अबे तू तो बर्गर है। बर्गर खड़ा हो। क्राइटेरिया चेंज करें प्लीज, क्राइटेरिया थोड़ा कैजुअल है। नाजुक अच्छा बोला आपने, नाजुक में कीवर्ड है, वेरी नाइस। लेकिन गाना बड़ा रेजोनेट किया यार। अब उस जमाने में इस तरह के गाने बहुत एक साथ बहुत सारे आ गए थे, चाय सुट्टा आ गया, वो भी हमने रिलीज नहीं किया था, वो भी लीक हुआ था। हाँ वो गाना लीक मतलब उस टाइम पे हमारा लीक हुआ था। उस टाइम पे ऐसा होता था कि वो नहीं होता था, ब्लूटूथ कर रहे होते थे। यस 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 यस, कोई भी जिसको गाना सुनाओ तो हर कोई कहता था कि यार ये भेज दे यार। वो हम भेज देते थे सबको उस टाइम, तो वो वहां से रिलीज हुआ। फिर हम एक दिन सो के उठे और वो फुल किसी जैसे ना वो साउंड क्लाउड टाइप किसी जगह पे चढ़ा हुआ और उसके ऊपर शेयर ही शेयर। अच्छा कोई मॉनेटरी फायदा तो नहीं हुआ होगा? कुछ भी नहीं, नहीं तब मतलब तो हमें सिर्फ इंटरनेट फेमस थे बस। और उस जमाने में यही बहुत होता होगा यार, कोई मोनेटाइजेशन भी नहीं थी ना। हाँ कुछ भी मोनेटाइजेशन, और अगर होती भी आई थिंक हमें इतनी समझ हमें पता ही बहुत बाद में चला था। बल्कि आप इंटरनेट फेमस नहीं थे, आप मोबाइल फेमस थे, क्योंकि उससे ट्रांसफर होते थे। हाँ दिन वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। कल की ही बात है, मुझे एक मेरे फोटोग्राफर हैं और उनका मैसेज आया, उन्होंने कहा कि तला भाई मुझे एक लड़की का मैसेज आया है जिसने मुझे ऐसे तस्वीर भेजी है अंगूठी पहन के। अब वो कह रही हैं कि गलती से मेरे पास आ गई है तो आप ये वापस ले लें। ये वही तो लड़की नहीं जो कहती है यार मैं सो रही थी, सुबह पप्पू आई मेरे पे गिर गई तो अंगूठी पहना के। ये वो लड़की होती है ना। वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे पास मौजूद हैं द ग्रेट यंग स्टनर्स। अभी भाई
ऑडियंस में कुछ लोग हैं, इनको पूरा करना है, फिर वापस आते हैं इंटरव्यू की तरफ। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम है भाई आपका? मैं बीए साइकोलॉजी कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर। और इस बात पे नाम क्या रखा हुआ है आपने? अली इमरान। अली इमरान। अली, क्या सवाल लेकर आए? जी मेरा बिल्कुल दोनों गेस्ट से क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू दैट यू गॉट सक्सेस इन एट सच अ यंग एज। और जब भी कोई इंसान सक्सेस हासिल करता है ना, तो उसकी कोई ना कोई बैक एंड स्टोरी होती है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या ये बैक एंड स्टोरी ये तो नहीं है कि आपका दिल टूटा हो और उसके बाद आपने ये सक्सेस हासिल कर ली हो? मेरी तो नहीं है ऐसी। खुशी खुशी हो गई भाई, खुशी ऐसा खुशी। दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। वाह वाह। क्या ये मेरा डायलॉग नहीं है, आपको पता है। लेकिन नहीं रखते जो टूट जाए। तब हम बहुत छोटे थे यार। नहीं, इनका कोई दिल नहीं टूटा। और ऐसा नहीं है यार, हम लोगों ने बना, असल में मसला ये, हम लोग जो ये टीवी पे आते हैं ना, हम लोग ऐसी दर्दनाक कहानियां सुनाते हैं। इससे होता क्या है कि आप लोगों की सिंपैथीज मिल जाती हैं। अरे यार बेचारे, ये एक चावल का दाना था, रेस्टोरेंट खोल लिया, इसी तरह की कहानियां। ऐसा ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं है यार, खुशी खुशी आए, खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन मैं तो एक शेर पेश करना चाहता था, लेकिन इनका दिल टूटा नहीं हुआ। लेकिन ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिल टूटा हुआ है सर। तो फिर आपके लिए तो नहीं, उस ऑडियंस के लिए, और ताबिश भाई के शायद दिल टूटा है। मेरा दिल भी टूटा है, 2 बार टांगे भी सीधी सीधी। बताओ पागल कैसे हो जाते हैं? देखो ऐसे हो जाते हैं। वाह ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। वाह। और मेरे सब काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं। जने हसीन थी वो, और फूल चुन के लाती थी। मैं शेर कहता था, वो दास्तां सुनाती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, वो जानबूझकर गुस्सा होने दिलाती थी। और उसे किसी शख्स से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। क्या बात। वेरी नाइस। मुझे लग रहा है आपका दिल टूटा हुआ है। भाई साहब, आपका दिल टूटा हुआ है? फैमिली देख ली कि शो वैसे टूटा हुआ भाई तभी तो शेर लाएंगे। हम भी फैमिली वाले हैं। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बता देंगे? अच्छा भाई, ऐसा है कि आप लोग कराची के इलाके सदर में पढ़े, फड्डे तो वहां का एक कल्चर है। मुझे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग फड्डे की कहानी सुनाओ यार। किस किस्म के फड्डे होते थे फड्डेबाजों के? स्कूल में बहुत करते थे। स्कूल में मैं बहुत फड्डे करता था। अच्छा, मेरी अम्मा स्कूल में टीचर भी थी। वाह। तो लोगों को लगता है कि मैं मेरे लिए आसानी थी, पर मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था। ऑफ कोर्स, अम्मा की नजर हाँ, है। मतलब वो यूं एकदम होती थी मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग ना, मतलब लोगों की तो साल में 1 दफा होती है, मेरी तो आए दिन होती थी। अच्छा, मेरी आंटी से मुलाकात है, वो तो बहुत लाइवली सी, ऐसा लगता ही नहीं डांटती होंगी किसी को। हाँ, लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट मारती हैं, डांटती नहीं। बोलती कम हूँ, मारती ज्यादा, घसीटती ज्यादा है। तो मैं लड़ाइयाँ बहुत की हैं स्कूल में, बहुत की हैं। मैं स्कूल से सस्पेंड बहुत दफा हुआ हूँ। वेरी नाइस। लेकिन ये है कि माशाल्लाह। चला, आप भी माशाल्लाह इसी काम में थे या आप थोड़े शराफत वाली लाइन पे चले गए? मैं था तो इन कामों में, मगर अपना कभी फड्डा नहीं होता था मेरा, किसी और के फड्डे में हमेशा। मेरा भी यही था। मेरा अपनी लड़ाई कभी नहीं हुई है, हमेशा किसी और के यानी कि मतलब फजूल बात हो। भाड़े पे जा रहे थे लड़के। हाँ, बिल्कुल। वेरी नाइस। कि भाई है। अच्छा, मैंने ये देखा क्राउड में अक्सर आप लोगों से चीजें वीजे, जूस वूस चीजें ले लेते। कभी क्राउड ने कोई चीज लिया आपसे? हाँ, अभी रिसेंटली हुआ है। क्या हुआ है? मैंने यूं करके मतलब हाथ मिलाया है और वापस हाथ छोड़ा है उन्होंने मेरा, और उसके बाद अंगूठी गायब। अंगूठी निकाल ली? हाँ, अंगूठी चली गई। लेकिन अभी कल की ही बात है, मुझे एक मेरे फोटोग्राफर हैं, उनका मैसेज आया। उन्होंने कहा कि तला भाई, मुझे एक लड़की का मैसेज आया है जिसने मुझे ऐसे तस्वीर भेजी है अंगूठी पहन के। वो मेरे साथ भी हो चुका है एक बार। अब वो कह रही हैं कि गलती से मेरे पास आ गई है, तो आप ये वापस ले लें। ये वही तो लड़की नहीं जो कहती है यार मैं सो रही थी, सुबह पप्पू आई मेरे पे गिर गई तो अंगूठी पहना। ये वो लड़की होती है ना, गलती से मैं सो रही थी। हाँ, मतलब मुझे समझ नहीं है कि वो गलती से निकल के हाथ में कैसे चली गई, लेकिन वो मिल जाएगी मुझे वापस, ऐसा कहा है उन्होंने। लेट्स सी। अच्छा, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मेरे चश्मे खो गए, तो अगले दिन में तस्वीर आई, चश्मा इधर है, अगर चाहिए सेल्फी दे दे। तो वाकई अब मैं गया ड्राइव करके भाई सेल्फी देने। मैंने उनको यही बोला है कि आपको एक टिकट भी मिलेगा और आपको बैक स्टेज तस्वीर भी देंगे। आप अंगूठी दे दो। अंगूठी प्लीज लेकिन देना मत, एक बार आ जाए ये शो, बस उसके बाद लगे। अच्छा, कॉन्सर्ट पे कुछ लड़के भी पीछे लग गए थे, कौन तला करते करते। ये तो हमारे साथ हमेशा ये होता रहता है, ये काफी हुआ है हमारे साथ। पीछे लग जाते। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि घर तक छोड़ के आए। ये मोहब्बत है यार। हाँ, मतलब मोहब्बत है। आई डोंट माइंड इट। आई डोंट, मतलब थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि बंदे हमें थोड़ा वो ख्याल करना पड़ता है, हम खुद रोक देते हैं, क्योंकि 1-2 बार ना घुस भी गए। हमें मालूम पे एक बार हमारे साथ वो फुल फॉलो करते हुए आ रहे, और तला भाई करते एकदम से हमारा ये डज। नहीं, वो हुआ क्या, हमारी गाड़ी ऐसे जा रही है और साइड में है वो,
यार वो होते हैं ना, मतलब वो बहुत यंग बच्चे थे जिनको ड्राइवर के साथ भेजा जाता है, लेकिन फिर वो ड्राइवर चाचा को साइड पे बिठा के खुद चला रहे थे। तो वो ड्राइवर चाचा बैठे हुए थे और वो खुद चला रहे थे बोली, और उन्होंने देखा कि अच्छा ये भाई लोग आए हुए हैं, तो ये वो तला भाई, हमने भी आगे से बोला कि हाँ लव यू। जब उसने ये बोल दिया ना कि मतलब उसको हमने जवाब दे दिया, फिर तो वो कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया ना, तो वो आया और उसने सिर्फ मतलब यूं निकाला है फोन, बोलता है तला भाई लव यू, और एकदम से आया वो टूट गया अंदर आगे वाली, और उसके बाद हमें लग रहा है कि अब ये नहीं आएंगे, फिर आ गए, फिर भी वो भी आ गए गाड़ी। उसके बाद माफी मांग के सब कुछ करके वो करके हमें तब लगा कि गए। मेरे साथ तो यार बड़ा एम्बैरेसिंग सीन हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। कोई आया था, यू वीडियो बनाता जा रहा है, यूं करते, अब मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा अरे यार क्या हाल है, सलाम को बुक मेरी ही ठुक गई, और जब ठुक गई तो अगले वाले तो बदमाश अंकल थे और पहचानते भी नहीं थे। वो बाहर निकल बाहर निकल, अंकल मैं कोई बात नहीं, सॉरी मैं अबे तू बाहर आ। अब वो रोड पे मुझे सुना रहे हैं अंधा है ये है वो, और लोग जमा होगा भाई, तो वो ये वो वीडियो बना रहा है जियो वाला है, तो अच्छा हो रहा है इसके साथ। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे डीएम्स में जो रिक्वेस्ट नहीं होती उसमें सबसे ज्यादा मैसेजेस एक तो बाबर आजम के होते हैं, दूसरे यंगस्टर्स के होते हैं। लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आए, बहुत होते हैं। तो आपके डीएम्स में, मेरे डीएम में तो यही होता है, ताबिश भाई या तो कर्जा चाहते हैं लोग, या ये फरमाइशें करते हैं तला अंजुम, तला यंगस्टर्स को बुलाएं। आपके डीएम्स में क्या क्या आता है? मेरे डीएम्स क्रेजी कोई ऐसा डीएम आया हो आप पागल हो गए हो, भाई ये क्या है, तस्वीरों के अलावा क्या आया यार? मैं इतना कुछ खास, मैं ना वैसे डीएम चेक करता नहीं हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। अगर तू वो बताने वाला है तो वो मत बताना। अच्छा आते वो तो नहीं बताने वाला, तूने मुझे बताया। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा इसका मतलब है आते हैं, बट मैं यूजुअली ऐसे चेक नहीं करता। लेकिन मुझे हाँ इस शो से रिलेटेड और बहुत सारे शो से रिलेटेड रिक्वेस्ट आती रहती थी कि यार आप जाया करें, क्योंकि आपने देखा होगा भाई हम लोग, आप लोग नहीं जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। कहीं नहीं जाना, बस नहीं, यहाँ से सीधा घर। ये पहला हमारा हुआ है, ये हमारा पहला शो है, फर्स्ट टाइम एवर। क्राउड में बैठे हुए हैं आपके कई गानों के म्यूजिक प्रोड्यूसर उमैर, मैं उनसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ उमैर से। उमैर को जरा दें यार माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यंगस्टर्स का बहुत सारा म्यूजिक प्रोड्यूस किया, सिर्फ यंगस्टर्स के साथ ही काम करते हैं या और भी म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ काम करते हैं? मैं और भी लोगों के साथ काम करता हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया भी, इंटरनेशनल भी, हर जगह। लेकिन मज़ा इनके साथ ज़्यादा आता है। ऐसा ये क्या करते हैं कि मज़ा इन्हीं के साथ आता है? असल में भाइयों की तरह ना मेरे, और बाकी सब क्या चचा की तरह है, क्या है? नहीं मतलब इनसे मैं सीखता बहुत चीज़ें हूँ ना, तो जब भी मैं इनके साथ कोई गाना बनाता हूँ तो मैं कुछ नया सीख रहा होता हूँ, तो वो तभी ज़रा अलग। म्यूजिक के बारे में नया सीखते हैं या कुछ एक्टिविटीज नहीं सीखते हैं? नहीं, म्यूजिक के बारे में नया सीखता हूँ। म्यूजिक के बारे में नया सीखते हैं। लाइफ भी सीखता हूँ थोड़ी थोड़ी, लाइफ भी सीखता हूँ थोड़ी थोड़ी। लाइफ भी, जाहिर बात है, इतने शरीफ लड़के हैं ये दोनों, इनसे नहीं सीखोगे तो क्या किससे सीखोगे? बस अच्छा, भाइयों की तरह है ना। बहुत अच्छी बात। मुझे बार बार इस पे एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, मैं शक थोड़ी कर रहा हूँ यार। ये बताएं कि दोनों तला हैं, दोनों रैपर हैं, दोनों शरारती लड़के, हु इज हार्डर टू डील? दोनों इजी हैं, मतलब भाइयों की तरह। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब है उमैर। मतलब बहुत अलग अलग लोगों के साथ भी काम करा है, मगर जो मजा इनके साथ यार मैं भी काम करके एक बार देखना चाहता हूँ क्या काम है, क्या है जो मजा आ रहा है। मजा ही मजा है। बहुत मजे के आदमी लग रहे हैं आप, इंशाल्लाह आने वाले डिवाइन, करण औजला, बहुत लोगों के साथ काम किया अक्रॉस बॉर्डर। नाइस भाई उमैर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू करना चाहता हूँ दोस्त। जरूर। मैं एक बात बताएं, इंडिया का भी रैप सीन काफी बूमिंग है। तला आप सब जो हैं इंडिया के रैपर्स के साथ आपकी अभी मैंने देखी कुछ तस्वीर भी आ रही हैं, आप कोलैबोरेशन होने वाली बड़ी एक स्टेज तो शेयर कर चुके होंगे काफी बार, लेकिन कोई हम एक गाना जो कि रिलीज हो ऐसा होने वाला है? हमारा अभी प्लान्स बहुत सारे हैं ताबिश भाई। ठीक है। हम इससे पहले हमने काम किया है कृष्णा के साथ, जो कि दिल्ली से उनका ताल्लुक है, एंड ही इज अ वेरी गुड रैपर। ओके। वेरी गुड राइमिंग, वेरी गुड राइम स्कीम्स। तो और हैं भी, मैं तो उनको अपना सीनियर ही बोलता हूँ, मेरे से बड़े हैं। ठीक है। एज में भी और काम भी मेरे से पहले के कर रहे हैं। इसके अलावा डिवाइन यस, वो बहुत अच्छा काम करता है। और ये दोनों बंदे ऐसे हैं कि मैं इनसे जब पहली बार भी मिला हूँ तो ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। मतलब वहाँ के आर्टिस्ट ऐसे घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं रखते। बड़ा वो खुद हमसे रिसेंटली अभी जब मैं प्रीमियर कर रहा था अपनी मूवी का लंदन में, तो मुझे बगैर बताए डिवाइन सरप्राइज आया हुआ था वहाँ पे। अरे वेरी नाइस। जबकि वो अपने शूट से आ रहा था, जबकि मैंने उसको वो अपने शूट पे बुला रहा था मुझे, मैंने बोला कि यार हमारा ये मैंने कहा हम यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज है, तो वो भाई फिर वहाँ आए, तो मतलब बड़ापन है उनका, बट बड़ी बात है।
ये क्रॉस बॉर्डर बहुत जरूरी है हमारा काम करना। एंड पाकिस्तान के अंदर अगर मैं पूछूं, काफी रैपर्स हैं, हु डू यू लुक अप टू के यार ये बड़ा अच्छा करते हैं, कभी होता है ना किसी और का भी गाना सुन लेते हैं या आपस में सुनते रहते हैं एक दूसरे का? पाकिस्तानी रैपर्स में तो मुझे लगता है कि मैं इफ आई हैव लुक्ड अप टू समवन दैट इज बोहेमिया, ऑफ कोर्स यार, इज अ बिग, तो मैं उनको देख के काफी सीखा है। उसके अलावा नहीं, और कोई भी नहीं है। तला यूनुस है अच्छा, इनके तो नहीं इनके तो साथ ही हैं। घर की बोलोगे, घर की तो इनसे तो सीखे हम। यस, फिर से एक छोटा सा ब्रेक, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज है। तेरा नंबर नहीं है, यू लेफ्ट द सिटी एंड यू गॉन। बात करने को है बस ये माइक्रोफोन, वही कागज वही कलम ले जे सख्त दिल नरम बदबख्त, बस करो उदासी हर तरफ झूठे तेरे भरम। वेलकम बैक टू हंसना मना है। अब स्टेज पर मौजूद हैं हम दो और हमारे दो। वेलकम टू हंसना मना है। वली, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। वली, अनकैनी रिजेम्बलेंस है आपकी और तला की, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजूहत तो बहुत सारी हो सकती हैं। बात करने चाह रहा हूँ कट्टर कराची, जो कि एक गाना था और अब उसको फिल्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो गाना था, क्या वही स्टोरी लाइन है फिल्म की, या फिल्म की स्टोरी लाइन और प्लॉट डिफरेंट है? सर जो फिल्म है हमारी, उसका गानों से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। वो कंप्लीट एक डिफरेंट ही हमने स्टोरी की है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि यार ये एक सेपरेट एक चीज़ ही हो, क्योंकि फिल्म एक इतना बड़ा मीडियम है, मतलब दुनियावी तौर पे एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। मतलब फिल्म करना, किसी भी कोई भी एक फिल्म मेकर होता है तो सबसे अल्टीमेट गोल तो सबका होता ही फिल्म है। हमने कहा यार म्यूजिक वीडियोस तो हम करते ही रहते हैं, तो जब फिल्म करने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल एक अलग ही होनी चाहिए। ठीक है। आइडिया ये बना इस तरह से था कि हमने म्यूजिक वीडियो ही करनी थी, 4 म्यूजिक वीडियोस हमने करनी थी एल्बम की। ठीक है। इन भाई ने माशाल्लाह डबल एल्बम ऐसे ही बैठे बैठे बना दी बस। और फिर कह रहे हैं कि यार चलो अब 4 गानों की म्यूजिक वीडियो करनी है। तो ऐसे ही हमें सूझा कि यार क्यों ना इस दफ़ा म्यूजिक वीडियोस तो करते ही रहते हैं, अब फिल्म ट्राई कर लेते हैं। क्या 4 म्यूजिक वीडियोस आर दे लाइक रियली इक्विवेलेंट टू वन मूवी, या इतना ही काम होता है 4 वीडियोस में, या मूवी बहुत बड़ा? नहीं सर, मैं अगर आपको बताऊं तो शायद 50 वीडियोस है। मेरे लिए तो 50 वीडियोस वाला काम था। पहली फिल्म आपकी? जी सर, पहली फिल्म है। ये जो स्टोरी लाइन है, मतलब ये कहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से आई या आपके दिमाग में थी, या कोई बंदा था जो लेकर आया? सर बेसिकली हमने एक तरह से एक थीम सोची हुई थी कि जिसमें हमने रिवॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये भी देखना था ना कि हम कल्चरली रेलेवेंट भी हो, हमारी स्टोरी ऐसी ना लगे कि यार कहीं से उठा के दिखा दिया, ये ना लगे कि यार बस शादियाँ और डांस ही हो रहा है। जो हमारे एक्चुअल मामलात हो रहे हैं कराची में, जो सब हमारी लाइफ है, हम वो चीज़ें उन्हीं पे फोकस रखें। तो राइटर एक मेरे थे, राइटर हमारे बिल्कुल अलग ही थे। उन्होंने फिर कहानी पूरी लिखी, थीम हमारी अपनी थी, मगर कि उन्होंने फिर पूरी कहानी लिखी। बिलाल आतिफ एक बहुत अच्छे नए राइटर हैं, तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट भी लिखी और कहानी भी उन्हीं की। इज इट अबाउट कराची और उसके हालात? नहीं सर, कराची नाम उसका कटा कराची बंदो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कराची के बारे में ही है। वो फिल्म सबके बारे में, मतलब सबके लिए है। पाकिस्तान का हर हसलर, मगर उसकी लोकेशन कराची। जी लोकेशन कराची, मगर हर लाहौर में भी कोई हसलर है, इस्लामाबाद में भी, तो वो भी रिलेट करेंगे। मैंने सुना ये क्या सच है कि पहले ताबिश हाशमी नाम का एक्टर उसके लिए हो रहा था कास्ट, पे बजट कम था इसलिए इमरान अशरफ कर लिए? हाँ ये बिल्कुल बात सच है। ये आप तक भी पहुंची? डॉलर्स में मांग रहे थे। वो मैं डॉलर में मुझे लगा सिर्फ आपके मैनेजर्स ये बोल रहे थे। नहीं, मैं ये मुझे बताओ कि जब स्टोरी तुमने पढ़ी तो क्योंकि इनके साथ काम करते हो इसीलिए कास्ट हो गए तला, या फिर तुमने लगा कि रोल में तला ही बैठेंगे? मतलब मैंने तो रोल में सोचा ही तला को था शुरू से, तो पहले ये मैंने सोच लिया था कि तला होगा, उसके बाद फिर स्टोरी सोची है। चलो ट्रेलर ही सही, मगर इस बहाने इमरान भाई बड़े शो में तो आए। अब वक्त आ चुका है भाई कि आप दोनों, क्योंकि कराची से हैं तो आप लोगों को आप लोगों को आदत होगी ये सब करने की जो हम करने वाले हैं। इसका नाम है शो का नजरबंद। अच्छा, एक एक करके आपकी आंखें बंद कर दी जाएंगी भाईजान। शो का सेगमेंट का ऐसा होगा, आपकी आंखें पट्टी बांध देंगे। पट्टी क्या, ये मास्क पहन लेंगे आप। यहाँ एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी इंसान, जगह, जानवर, चीज या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने मुझसे सवाल करने और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंचेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे इनसे। वाह 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 भाईजान, सही से पहन लो, आपको तो मास्क भी सही नजर नहीं आ रहा। मुझे देख तो कुछ नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, ये नाक दिख रहा है बस। नाक दिख रहा है। तस्वीर दिखाओ बेटा। ओ भाई साहब, कैसी तस्वीर है? तस्वीर आ चुकी है। अरे अल्लाह जी, ऑब्जेक्ट है कोई? ऐसी फील्ड का ऑब्जेक्ट है। किस फील्ड का? किस फील्ड का? ये लटकता रहता है।
ऐसा है नहीं क्या? लटकता रहता है भाई, लटकता रहता है हर वक्त कभी कभी। नहीं, इसका काम ही लटकना है। लटकना है। जहाँ देखो लटक रहा है। लोग बोलते भाई क्या है ये, क्यों लटक रहा है यहाँ पे? ये लटक रहा है, इसके ऊपर ये डाल दो। ये स्विंग होता है, कोई राइट लेफ्ट कोई मूवमेंट ऐसी है, सब लटकता ही रहता है। जो चीज लटक रही होती है तो हिलती रहती है भाई। आपको पता होगा यार, आपको पता होना चाहिए बॉस। मटेरियल क्या है इस ऑब्जेक्ट का? मटेरियल बहुत डिफरेंट होते हैं इसके, अलग अलग मटेरियल, हर रंग हर नस्ल का मौजूद है। कभी लोहे का है, कभी लकड़ी का है, कभी अमूमन हर घर में ही पाया जाता है। हर घर। साइज क्या है? साइज इसका मैंने कभी नापा नहीं भाई, हम लोग इस तरह मतलब है कोई ऐसी 12-15 इंच का। घर में इस्तेमाल होता है, घर में, ऑफिस में, होटलों में, हमारे सेट पर भी मौजूद है। आप इसका काम तो पूछो भाई, आप तो सिर्फ इसकी हैयत पूछे जा रहे हो। काम क्या, किस काम आता है? लटकाने के। उसके अलावा मारने के आता है भाई, आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है सर। अब तो कोई एक्चुअल फंक्शन इसका, फंक्शन क्या है इसका असल? अबे भाई लटकाना फंक्शन इसका, लटकाना। और ये लटकाना फंक्शन तो नहीं होगा ना कुछ? और तो क्या है भाई, आप बताओ क्या फंक्शन है इसका? लटकाना, सब कह रहे हैं लटकाना। ट्रायंगल शेप में लटकता है ये। हैंगर वास्ता है, हैंगर बोल दिया भाई। हैंगर यार। अब आप बता दो इसमें क्या ऐसी चीज थी जो आप परेशान थे, मुस्कुरा रहे थे? और तुम साइज क्यों पूछ रहे हो? क्या है वो जो छुपा रहे? पता लगे ना तक यार, हैंगर डिफरेंट साइज में आ सकता है। आपने कितने साइजों के हैंगर देखे? हमने तो स्टैंडर्ड साइज के लिए। चला यूनुस पे बात आएगी। वाह वाह, चलो भाई लगाओ। वाह, बोलेगा कोई कुछ नहीं। भाई साहब तस्वीर आ चुकी है। क्या है इस तस्वीर में? शख्सियत है, शख्सियत है, शख्सियत है, शख्सियत है, शख्सियत। नाम है किसी का? नहीं, इंसान है भाई। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया। इंसान कैसे पहचानूं मैं? इंसान तो सवाल पूछो ना कोई। पहुंचाए वहां नहीं, आप पूछो ना कि वो कहाँ से है? कहाँ से है वो? कहाँ से? यहाँ से। एशियाई है, एशियाई, साउथ ईस्ट एशियाई। 14 करोड़ बंदों की बहबूद इनके हाथ में। ओए ओए ओए, नवाज शरीफ तो नहीं है? नहीं, उनसे तो नवाज शरीफ। अरे क्या नवाज शरीफ? लेडीज में क्या है? कोई तला अंजुम की बहुत फेवरेट। वो तो नहीं है मरियम नवाज? क्या नाम? अब आपने पहुंचा दिया बता के कि मेरी फेवरेट है। देखिए पहला भी मेरा सही था। पहला नवाज शरीफ, पहला भी वहां तक भी पहुंचा सही था। फैमिली भी तो पहुंच गए थे। फैमिली चला जी सर। रेडी बॉस। आंखें रिवील हो गई, आंखें रिवील। यस बॉस। मुश्किल लगाना तला के लिए जरा मजा आई, बहुत आसान था। ओहो वाह 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 वाह, आ गया भाईजान। चीज है। अच्छा जी, हाँ, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, जरूरी चीज है, बड़ी बहुत जरूरी। चुप रहना सब, बहुत बारीकी का काम है ये। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हाथ में। और कहाँ होता है भाई? हाथ में होता है इसका इस्तेमाल। सबके सामने या सब खुल्लम खुल्ला? फोन तो नहीं है भाई? खुल्लम फोन तो नहीं है? फोन नहीं, खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। सूखा रखती है आपको। छतरी। तला एंड तला वली, आप और मैं इधर आ जाएंगे। हम दो सादा लोग इधर आ जाएंगे। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ सर। जाने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि भाई आपकी घड़ियां 12 बजने वाले हैं। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। और 27 दिसंबर रिलीज डेट है। 20 दिसंबर आपकी रिलीज डेट है। प्लीज जरूर जाइएगा। आई विल सी यू देयर। चला, टेक इट अवे। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। माफी तलाफी की काफी पराई काम में जी आप भूले थी मेरा नाम में pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go
तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। तू ही छाँव, तू ही धूप, रंगों के साथ रूप, तू जितनी खूबसूरत तुझसे कहीं ज्यादा दूर। मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे, मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसाए। हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान, वो पढ़ती थी किताबें, मैं पढ़ता हूँ इंसान। इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज एक, तेरा नंबर नहीं है, you left the city and you're gone। बात करने को है बस ये माइक्रोफोन, वही कागज वही कलम ले जे सख्त दिल नरम, बदबख्त बस करो उदासी हर तरफ, झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम, पर हम क्यों अभी stuck like a jam on a one way, but someday तू समझ जाएगी दूर हो के हमसे कि हम में वो करार नहीं, पहले वाली बात नहीं। तुझे किया आजाद, या दी है खुद को सजा, लेकिन दिल के मोहल्ले में अब तेरा मकान नहीं। आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़ के वो रस्में सारी दुनिया की रिवायती। तो क्या कनेक्ट कर, इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। इंसान भी क्या चीज है, झूठ की सजा नहीं तो तोहमतें लगाने पे ढील है। तू जैसे रहमत, तू ही हूर, तू ही नूर, कोई नूर, तू ही साया, तू ही धूप, तू फितूर ये फतूर। तू इतनी खूबसूरत है मैं लिखने पे मजबूर, बादल से राना क्योंकि दूर तूने तो आना नहीं, खुद को जमाना ये एक गाना कोई नहीं, लिख दे अफसाने तुझ पे लेकिन आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी।